हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सारिकों के गुण पढ़े थे और उसके आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन बताए थे जिसमें जीरो लाना था। आज उसके आगे बढ़ते हैं। गुणों के आधार पर सारिक के मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने लिखा है, ये सारिक दिया गया है। पहले स्तंभ में 1 1 1 है, दूसरे स्तंभ में ए बी सी है और तीसरे स्तंभ में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और बराबर इसका मान क्या आएगा, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। और दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, ए स्क्वायर ए क्यूब पहला स्तंभ, बी बी स्क्वायर बी क्यूब दूसरा स्तंभ, सी सी स्क्वायर सी क्यूब तीसरा स्तंभ। और यहाँ पर ए बी सी ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस, ये हमें सिद्ध करना है। दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है, या कह लीजिए एक ही क्वेश्चन है और थोड़ा सा अंतर है। तो एक को हम पहले समझते हैं। जब कभी सारिक का मान ज्ञात करते हैं तो हम डायरेक्ट सीधे प्रसार नहीं करते हैं, उसमें पहले प्रॉपर्टी सारिकों की जो हम पढ़े थे वो लगाते हैं। तो इसका एक पक्ष ले लेते हैं। सारिक को डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है, तो एक पक्ष हमने इसका ले लिया और वो एक सारिक है इसलिए उसको हमने डेल्टा से लिखा। ये हमारा आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इतना करने के बाद हम इसमें कैसे लगाएंगे संक्रियाएं। संक्रियाएं कुछ इस प्रकार लगाई जाएंगी कि अगर हमको तीनों स्तंभों को या तीनों पंक्तियों को जोड़ना पड़े तो हम जोड़ लें, या किन्हीं दो पंक्तियों को या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में घटाना पड़े तो हम घटा लें। फिलहाल हमें कॉमन कुछ मिलना चाहिए, कुछ ऐसा बनना चाहिए जो किसी एक पंक्ति में सभी अवयवों में कॉमन हो या किसी स्तंभ के सभी अवयवों में कॉमन हो। तो ये देखते हैं भाई, तीनों पंक्तियों को जोड़ेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ a प्लस बी प्लस सी आएगा, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। 3 a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमन कुछ नहीं मिलेगा। तीनों स्तंभों को जोड़ेंगे तो भी कॉमन नहीं मिल पाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, जब कॉमन नहीं मिलता है तो हम किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को घटाते हैं, तो उसमें कॉमन नहीं मिलता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम जीरो अगर बनता है तो बना लेते हैं। यहां पर यदि हम R1 में से R2 को घटा दें तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 आ जाएगा, और यदि R2 में से R3 को घटा दे तो भी ये 1 में से घटेगा तो 0 हमारा आ जाएगा। तो यहां पर परिवर्तन करते हैं कि R1 में परिवर्तन करते हैं R1 माइनस R2, और R2 में परिवर्तन कर देते हैं R2 माइनस R3। अगर इसमें किसी को डाउट है तो ये समझ लीजिए हम ऐसे जीरो बनाने के लिए कर रहे हैं। जब कॉमन नहीं मिलेगा तीनों पंक्तियों को जोड़ने पर या तीनों स्तंभों को जोड़ने पर या फिर किन्हीं दो पंक्तियों को घटाने पर, दो स्तंभों को घटाने पर, तो हम कैसे भी करके जीरो बनाएंगे। 1 से 1 घटाएंगे जीरो बन जाएगा, इसमें 1 से 1 घटाएंगे जीरो। लेकिन ये 1 1 घटेगा कब, जब R1 में से R2 माइनस किया जाएगा, और ये 1 1 कब घटेगा, जब R2 में से R3 माइनस किया जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1 में से 1 R1 माइनस R2, तो पहले अवयव से पहला अवयव घटेगा, 0 आ जाएगा। यहाँ a माइनस बी आएगा, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। इधर क्या आएगा 0, इधर आएगा b माइनस सी, और इधर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये आएगा 1 c और सी स्क्वायर। अब हम ऐसा करेंगे जिसके गुणनखंड हो सकते हैं उसके गुणनखंड हम कर लेते हैं। 0 0 1, ये a माइनस बी गुणनखंड इसके नहीं पॉसिबल है, b माइनस सी इसके भी गुणनखंड नहीं पॉसिबल है, और c इसके भी गुणनखंड नहीं पॉसिबल। लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की घात 2 है तो इसके गुणनखंड हो सकते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा b प्लस सी, और ये b माइनस सी, और ये c स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि पहली जो पंक्ति है उसमें कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन हमको मिलेगा a माइनस बी, और यहाँ कॉमन मिलेगा b माइनस सी दूसरी पंक्ति में। भाई पहली पंक्ति में a माइनस सी कॉमन, तो 0 1 a प्लस बी बचा, और पहली पंक्ति में हमने a माइनस बी कॉमन लिया, a माइनस बी से सबको तीनों अवयवों को हमने बारी बारी से भाग दे दिया, ये आ गया। अब हम b माइनस सी कॉमन लेंगे तो दूसरी पंक्ति को भी हम b माइनस सी से भाग करेंगे, तो यहाँ b माइनस सी को b माइनस सी से भाग करोगे 1 आएगा और b प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ लिखा था 1 c स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम फिर से संक्रिया लगाएंगे। यदि कोई और जीरो बन सकता है तो हम जीरो बना लेंगे। यहां पर हम सिद्ध किए दे रहे हैं इधर।
ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे। इधर सिद्ध किए दे रहे हैं, इसका भाग इसी का भाग है, डेल्टा बराबर इधर सिद्ध किए दे रहे हैं। देखिए यहां पर इस एक में से एक घटेगा तो 0 आ जाएगा, तो यहां पर परिवर्तन हम R1 में करेंगे, क्या R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 कर देंगे, 0 आ जाएगा, बाकी कहीं 0 बनेगा नहीं। तो ये डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। भाई a प्लस बी में से b प्लस सी माइनस करेंगे तो b भी कट जाएगा, यहां बचेगा a माइनस सी, यहां बचा है 0 1 और ये b प्लस सी और ये है 1 सी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, देखिए यहां पर प्रसार कर देना है और उस पंक्ति या उस स्तंभ के सापेक्ष प्रसार हमको करना है जिस पंक्ति में अधिकतर 0 हो। तो यहां पर ये छूट गया, a माइनस बी बी माइनस सी, ये साथ में लिख देंगे, गुणे में था, लिख दिया हमने, ये बराबर में है। तो a माइनस बी बी माइनस सी लिखा हुआ है, प्रसार कर देंगे। पहली पंक्ति में 2 0 हैं तो पहले अवयव का सहखंड चाहे जो आए, 0 लिखा 0 ही होगा, दूसरे अवयव दूसरा अवयव भी 0 है। अब ये a माइनस सी है, यहां पर क्या आ जाएगा, इसके सामने की पंक्ति स्तंभ हटाएंगे तो ये 0 गुणे सी तो 0 आएगा, माइनस का 1 आएगा। अब इसका सहगुणन खंडक जो होगा वो प्लस का होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर a माइनस सी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, तो -1 की पावर में 1 प्लस 3 करेंगे, -1 की पावर में 4 आएगा और उसका मान +1 होता है। तो जो भी ये आएगा माइनर, ये उपसार्गिक, इसका चिन्ह नहीं बदला जाएगा। -1 वहां है, जब हम गुणा कर देंगे -1 की a माइनस सी से तो ये हमारा बन जाएगा c माइनस a बन गया। ये आंसर आ गया और यही हमें सिद्ध भी करना था। देखिए यही हमें सिद्ध करना था। जो क्वेश्चन लगाया जाता है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होते हैं, इस बार बार बोर्ड मिटाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूरा हो जाए तो कुछ सेकंड के लिए रुकता है, वहीं पर रोक कर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। देखिए इसका बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने बताया था, जैसे हमने ए लगाया था वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें पहले तो इसका एक पक्ष ले लेंगे, डेल्टा बराबर लिख लेंगे। पहला स्तंभ ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले स्तंभ में देखिए कुछ कॉमन है, ए स्क्वायर ए क्यूब में क्या कॉमन है, ए कॉमन है। ऐसे ही जो दूसरा स्तंभ है उसमें भी कुछ कॉमन है। सारणिक में ये गुणधर्म हमने बताया था कि यदि कुछ कॉमन गुणा की जाती है तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ की गुणा अचर संख्या से की जाती है जो अशून्य हो। ठीक वैसे ही कॉमन भी लिया जाता है तो भी किसी एक स्तंभ या किसी एक पंक्ति में ही कॉमन ले सकते हैं। तो दूसरे स्तंभ में बी कॉमन और तीसरे स्तंभ में सी कॉमन। तो पहले स्तंभ में हमने ए कॉमन लिया, जो कॉमन लेते हैं उससे प्रत्येक पद को भाग देते हैं। भाग दे देंगे तो ए को ए से भाग करेंगे 1 बचेगा, ए स्क्वायर को ए से भाग करेंगे तो ए बचेगा, ए क्यूब को ए से भाग करेंगे ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बी बचेगा और यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ सी बचेगा और यहाँ सी स्क्वायर बच जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक नियम पढ़ा था कि यदि पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाए और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का मान बदलता नहीं। तो यहाँ पर पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे और तीसरी पंक्ति को हम तीसरा स्तंभ बना देंगे, तो भी सारणिक का मान परिवर्तित नहीं होगा। तो जो ये क्वेश्चन हमारा बना वो इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, यहीं से हल करेंगे इसको R1 माइनस R2, जैसे भी हमने पहला क्वेश्चन किया था। जो क्वेश्चन यहाँ पर लगाया जाएगा उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और यहाँ पर
हर क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, क्योंकि जो सारणी का क्वेश्चन आता है बोर्ड में वो 5 नंबर में आता है। जब 0 सिद्ध करना आएगा तो भी 2 नंबर में आएगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तो ये इसके आगे सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें भी हमें सिद्ध करना इस सारणिक का मान क्या है, एक्स वाई। तो जब सारणिक का मान हमें सिद्ध करना है तो हम ऐसा करते हैं कि पहले नंबर पर डेल्टा बराबर इसके सारणिक को हम लिख लेते हैं और फिर इसका मान हम निकालते हैं। ध्यान रहे सीधे प्रसार नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन कट जाएगा। सीधे प्रसार नहीं करेंगे, पहले गुणधर्म लगाएंगे। तो यहां पर हम ऐसा करें कि R1 में परिवर्तन कर दें, R1 माइनस R2, कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, चाहे तीनों स्तंभों को, तीनों पंक्तियों को जोड़ लीजिए। तो हम किन्हीं 2 पंक्तियों को आपस में घटा देते हैं। R1 में से R2 को घटा दिया और R2 में से R3 को हमने घटा दिया। परिवर्तन R1 में किया है और R2 वाला परिवर्तन R2 माइनस R3 R2 में किया है दूसरी पंक्ति में। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा। यहाँ 1 में से इसको हटाएंगे तो ये माइनस x आएगा और इसमें 0 आ जाएगा। अब R2 माइनस R3 यहाँ 0 आएगा, यहाँ x आ जाएगा और यहाँ माइनस y आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 1 प्लस y। अब देखिए हम इसका प्रसार कर देते हैं तो 0 माइनस माइनस x। अब इसके बाद में इसका सहगुणनखंडज ले लेते हैं तो ये 0 आ जाएगा और माइनस का y हो जाएगा। बाकी ये भी 0 है। यहाँ हम x कॉमन लेकर भी प्रसार कर सकते थे, लेकिन नहीं लिया हमने, उससे एक स्टेप बढ़ जाएगा। ये x आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो 0 के बराबर हम कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए इसमें भी वही नियम लगाएंगे। यदि तीनों पंक्तियों या तीनों स्तंभों को जोड़कर कुछ ऐसा बन जाए किसी भी पंक्ति में कि कॉमन मिल जाए, लेकिन इसमें कॉमन मिलेगा ही नहीं, इन तीनों को जोड़ेंगे कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो हम ऐसा करते हैं 0 बनाना प्रारंभ करते हैं। तो भाई R1 में हमने परिवर्तन किया, R1 माइनस R2 ये हमने परिवर्तन कर दिया, और R2 में परिवर्तन कर दिया R2 माइनस R3 ये परिवर्तन कर दिया। क्योंकि यदि R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। R2 में से R3 को माइनस करेंगे तो भी ये 0 आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, यहाँ a माइनस बी, यहाँ पर देखिए आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस का BC, अब ये माइनस का CA है तो प्लस का CA हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें से ये घटा रहे हैं। ऐसे यहाँ 0 होगा, यहाँ B माइनस C होगा, और यहाँ पर हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस CA प्लस AB, ये हो जाएगा। इसके बाद 1 लिखा है, C है, C स्क्वायर माइनस AB। अब यहाँ करने के, इतना करने के बाद गुणनखंड करते हैं, इन दोनों दो पदों में कॉमन लेते हैं, इसीलिए स्क्वायर वाले एक साथ लिख लिए थे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0 0 1, यहाँ आएगा a माइनस बी, ये आएगा b माइनस सी, और ये c आ जाएगा। यहाँ पर ये बनेगा a प्लस बी और ये बनेगा a माइनस बी, और इन दोनों में माइनस वाला पद पहले, इसलिए माइनस कॉमन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। देखते हैं c कॉमन लेंगे तो a पहले आएगा प्लस का है, और b माइनस का बाद में लिखा जाएगा। तो c कॉमन लेंगे तो बचेगा a माइनस बी और a माइनस बी यहाँ लिखा। यदि यहाँ b माइनस a होता तो हम माइनस c कॉमन लेते, हमने प्लस c कॉमन लिया, तो जो पद प्लस का था वो पहले लिखा और जो पद माइनस का था उसको हमने बाद में लिखा। ठीक इसमें भी यही करेंगे, b प्लस c और ये b माइनस c, और प्लस का इसमें हम कॉमन लेंगे a, तो बचेगा b माइनस सी, और ये c स्क्वायर माइनस ए बी लिखा रहेगा। अब इतना हमने कर लिया। अब इतना करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहली पंक्ति में देखिए a माइनस बी, यहाँ पर इन दो पदों में दोनों में a माइनस बी गुणे में उपस्थित है, तो पहले इसको हम गुणात्मक रूप में लिख लेते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, 0 0 1, ये आ जाएगा a माइनस बी, ये b माइनस सी, और ये c यहाँ पर आ जाएगा
ए माइनस बी, तो बचेगा क्या ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ बी माइनस सी, तो क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर आएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए बी माइनस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ बी प्लस सी पहले होगा, ए बाद में होगा, तो बी प्लस सी प्लस ए लिखें, चाहे ए प्लस बी प्लस सी लिखे, चाहे तो बी प्लस सी प्लस ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ए माइनस बी पहली पंक्ति में और बी माइनस सी दूसरी पंक्ति में कॉमन ले तो 0 1, यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचेगा 0 1, यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचेगा 1 सी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति ये दोनों सर्वसम हैं, एक जैसी हैं, तो इसलिए इनका मान क्या हो जाएगा 0 इस सारणिक का मान होगा। एक गुणधर्म था सारणिक में कि यदि किसी भी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियां सर्वसम हो जाएं या कोई दो स्तंभ सर्वसम हो जाएं तो उसका मान कितना होता है 0। और यही हमें सिद्ध करना था कि इस सारणिक का मान क्या होता है 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको भी अच्छे से लगा लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, ये पहले स्तंभ में एक्स वाई जेड है, दूसरे स्तंभ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और तीसरे स्तंभ में वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। ये पहले इसको हम लिख लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड पहला स्तंभ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दूसरा स्तंभ, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई ये तीसरा स्तंभ। देखिए इसमें तो कुछ कॉमन भी नहीं मिलेगा, तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों पंक्तियों तीनों स्तंभों को, और या फिर ऐसा कीजिए कि किन्हीं दो को जोड़िए तो भी कॉमन नहीं मिलेगा, दो पंक्तियों को जोड़िए दो स्तंभों को जोड़िए। लेकिन यदि हम दो को घटाएं, जैसे x में से y घटाएं, एक्स स्क्वायर में से y स्क्वायर घटाएं और y जेड में से जेड एक्स घटा दिया, तो जब हम घटाएंगे तो यहाँ गुणनखंड हो जाएगा, तो कुछ कॉमन मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर 0 भी नहीं बनेगा, इसलिए R1 में परिवर्तन R1 माइनस R2 कर देंगे, x माइनस वाई बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, यहाँ वाई जेड माइनस जेड एक्स बनेगा। तो जब कॉमन लेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा हमको, गुणनखंड करेंगे तो R2 में परिवर्तन R2 माइनस R3 हो जाएगा। तो देखते हैं ये परिवर्तन कर देते हैं, R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3। इसके बाद यहां पर ये परिवर्तन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, R1 माइनस R2 ये x माइनस वाई आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाई जेड माइनस का जेड एक्स हो जाएगा। यहाँ पर वाई माइनस जेड होगा, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा, यहाँ जेड एक्स माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और ये जेड होगा, ये जेड स्क्वायर होगा, ये एक्स वाई हो जाएगा। अब ये परिवर्तन हमने कर लिया, अब गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो भाई x माइनस वाई एक घातीय है, इसके गुणनखंड संभव ही नहीं, जैसे लिखा वैसे लिखा रहने दें। इसके गुणनखंड कर लेते हैं x माइनस वाई, और ये क्या बचेगा x प्लस वाई, और x माइनस वाई ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, ये y प्लस जेड और y माइनस जेड हो जाएगा। यहाँ पर माइनस जेड कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, x माइनस का होगा y प्लस का होगा, लेकिन माइनस कॉमन है इसलिए x माइनस वाई बचेगा। यहाँ पर हम माइनस x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा y माइनस जेड, x कॉमन लेते तो z माइनस वाई बचता, लेकिन माइनस x कॉमन लिया इसलिए चिन्ह पलट गए। तो ये हो गया z स्क्वायर और ये हो गया x y। अब हम कॉमन ले लेते हैं, पहली पंक्ति में क्या कॉमन मिलेगा हमको, पहली पंक्ति में मिलेगा x माइनस वाई और दूसरी पंक्ति में मिलेगा y माइनस जेड, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा x प्लस वाई और ये माइनस जेड बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा y प्लस जेड और यहाँ माइनस x बच जाएगा, और यहाँ जेड होगा, जेड स्क्वायर होगा और एक्स वाई होगा।
अब हम पुनः जीरो यदि बना सकते हैं तो जीरो बना लें, यदि एक में से एक घटा दें तो जीरो बन जाएगा। तो यहां पर अब हम जो परिवर्तन करेंगे वो फिर से करेंगे R1 में R1 माइनस R2। ये प्रारंभिक संक्रिया में इस तरह के परिवर्तन हमने बताए थे। यहां पर देखिए जो लिखा हुआ है गुणे में वो पहले लिख लेंगे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और क्या यहां पर R1 माइनस R2 करेंगे। देखिए एक में से एक R1 के पहले अवयव में से R2 का पहला अवयव घटाया जाएगा तो बचेगा 0, यहां बचेगा x माइनस जेड, और यहां क्या बचेगा, माइनस जेड में से माइनस एक्स घटाएंगे तो माइनस माइनस एक्स प्लस का हो जाएगा, तो यहां भी x माइनस जेड बच जाएगा। जो लिखा है उसको लिख देंगे। अब इतना करने के बाद पहली पंक्ति में x माइनस जेड कॉमन हम ले लेते हैं भैया, x माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं। जो बचे 0 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, यहां क्या बचेगा 1 y प्लस जेड और माइनस x, यहां जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब यदि हम C2 में से C3 घटा दे तो भी 0 बन जाएगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा हमारा, इसलिए हम इसका सीधे डायरेक्ट प्रसार ही कर देते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। अब इसका प्रसार करेंगे तो पहला तो है 0, 0 बनेगा, प्लस 1 यहाँ नहीं लिखते हैं, नहीं तो उधर आएगा नहीं, इधर लिख देते हैं, उधर वीडियो में नहीं आएगा, पूरा आएगा भी नहीं पद। 0 माइनस का 1, तो 1 की गुणा एक्स वाई से होगी, और इसकी गुणा माइनस प्लस का एक्स जेड हो जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस का जो 1 होगा तो ये गुणा होगी जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर। हमने इसका प्रसार कर दिया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा। हल करेंगे तो आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड। यहाँ जो बचेगा वो माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स जेड माइनस का वाई जेड होगा। तो ये जो माइनस है, तीनों पद माइनस के आ गए, इसलिए माइनस एक इसमें से निकाल कर इधर गुणा हम कर देते हैं, तो x माइनस वाई आएगा, y माइनस जेड, और ये z माइनस एक्स हो जाएगा। तीनों पद जो होंगे वो प्लस के हो जाएंगे, और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए ऊपर, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से संक्रियाएं लगाकर गुणधर्म का प्रयोग करते हुए हम इसको प्रूफ करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका हमें मान निकालना है x के पदों में उसके गुणनखंड करके। यहां पर देखिए ये सारणिक लिखा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा स्तंभ, अवयव जो हैं वो ध्यान से देखिए। हमने बताया था सारणिक में या तो तीनों पंक्तियों या तीनों स्तंभों को जोड़ लीजिए तो कुछ हमको कॉमन मिल जाए, और या फिर 0 बना लीजिए। तो यदि हम यहाँ पर पहले दूसरे और तीसरे स्तंभ को जोड़ देंगे, पहले दूसरे और तीसरे स्तंभ को जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ेंगे तीनों तो 5x प्लस 4 बनेगा, ये तीनों जुड़ेंगे तो भी 5x प्लस 4 बनेगा, और ये तीनों जुड़ेंगे तो भी 5x प्लस 4 ही बनेगा। तो इसलिए हम C1 में परिवर्तन कर देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्वेश्चन 0 बनाकर भी लगाया जा सकता है, यदि हम इसमें से ये घटा दें इसमें से ये घटा दें तो भी 0 बन जाएगा। देखिए तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5x प्लस 4, यहां पर भी आएगा 5x प्लस 4, यहां पर भी आएगा 5x प्लस 4। ये आ गया पहले स्तंभ में, ये 2x हो गया, ये x प्लस 4 है, ये 2x है, यहां भी 2x एंड x प्लस 4 ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद 5x प्लस 4 हम कॉमन ले लेंगे पहले स्तंभ में, और पहले स्तंभ के प्रत्येक अवयव को 5x प्लस 4 से भाग करेंगे तो 1 1 1 बचेगा। ये 2x, x प्लस 4 होगा, 2x होगा, ये 2x होगा, ये 2x होगा, और ये x प्लस 4 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद यदि हम देखें तो R1 में से R2 हम माइनस करेंगे, और R2 में R2 माइनस R3 कर देंगे तो 0 बन जाएगा हमारा। तो
डेल्टा बराबर क्या आएगा भाई, 5x प्लस 4 लिखा हुआ था। यहां पर देखिए 1 से 1 जाएगा तो 0 बनेगा, यहां पर इसमें से ये घटाएंगे तो x माइनस 4 बचेगा, 2x में से x जाएगा, x बचेगा, और ये माइनस का 4, ये यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ पर ये 0 बचेगा, और इधर जब हम इसमें से ये घटाएंगे तो 4 माइनस x बनेगा, और यहाँ पर x माइनस 4 बन जाएगा, और यहाँ बनेगा 1, यहाँ 2x, यहाँ x प्लस 4। अब हम ऐसा करेंगे, पहली पंक्ति में x माइनस 4 कॉमन है और दूसरी पंक्ति में भी x माइनस 4 कॉमन है। देखिए x माइनस 4 और x माइनस 4 पहली पंक्ति में कॉमन लेंगे तो बचेगा 0 1 0, और यहाँ बचेगा 0। अच्छा यहाँ क्या बचेगा, ये x माइनस 4 माइनस एक्स है, तो x माइनस 4 से जब 4 माइनस एक्स को भाग देंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ 1 बच जाएगा, ये 1 2x और ये बचेगा x प्लस 4। अब इतना करने के बाद हम इसका प्रसार कर देंगे तो यह आएगा 5x प्लस 4, ये आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये 0 माइनस 1 के गुणे में आ जाएगा 0 माइनस 1, और आगे भी 0 ही आएगा। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5x प्लस 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कहीं कहीं किताबों में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा, वो एक ही बात है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखे या 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखे, वो एक ही बात है।